नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो, जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, राजस्थान में कल रात से ही कहे बल्कि कि सोशल मीडिया पर एक बयान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। विपक्ष में कहे कि एक तरीके से तिलमिला गया है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा पोस्ट भी आया, वो भी आपको बताएंगे कि क्या पोस्ट है। लेकिन उससे पहले वो बयान क्या है भजनलाल शर्मा का, वो आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो उसमें दिया गया है, क्यों वो निशाना साध रहे हैं। असल में जो मुख्यमंत्री का बयान है वो है पूर्व मुख्यमंत्री पर, जिस पर ये बवाल मचा हुआ है। तो पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो बयान सुनिए, उसके बाद ये सारी कहानी डिस्कस करेंगे पुष्कर सर के साथ। और जब मैं विधानसभा के अंदर कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, मैं मंचों से कहता हूं 2 साल बनाम 5 साल, अरे मैंने आपको प्रतिवेदन दे दिया, मैंने पूरा बना करके दे दिया। आपसे कहा आइए विधानसभा में बहस करिए, लेकिन आप उस पर भी बहस करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए विधानसभा को छोड़ के भाग गए। अरे भाई, ये तो जनता के बीच में मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया है। आप अपनी योजना को बना लीजिए, मेरी योजना को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? अरे राजस्थान की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरी तरह से करेंगे, और राजस्थान की जनता के लिए जो हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो होटलों में सोए थे, आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी? अरे हमारे ईश्वर भी शक्ति देता हमें काम करने की, ना हमें बुखार आता है, ना पट्टी लगती है, ना कुछ जुकाम होता है, कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए। रात और दिन 24 घंटे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सभी हमारे काम करते हैं। आप चिंता मत करिए। लगातार जब मैं जाता हूं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं? अरे भाई, दिल्ली जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अभी भी 2 दिन की मेरी मीटिंग थी, कुछ ना कुछ लेकर के आया। तुम जाते थे दिल्ली सरकार बचाने के लिए जाते थे, आप तो 2-2 महीने होटलों में रहते थे। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं आपने इस बजट में इसमें कितना किया? अरे भाई, घाटा कितना दिया? मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने घाटे को भी कम किया है, हमने घाटे को भी कम किया है। और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। पहले 1,67,000 थी, अब प्रति व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए से ऊपर है, 2 लाख रुपए से ऊपर है। हमने विकास के कार्य भी ज्यादा किए हैं। और यही नहीं, हमने महंगाई दर को भी कम किया है, रोजगार उन्मुख कराने का काम भी हमने किया है, हमारे विकास की योजनाओं को बढ़ाने का काम हमने किया है। और जब मैं विधानसभा के अंदर कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, मैं मंचों से कहता हूं 2 साल बनाम 5 साल, अरे मैंने आपको प्रतिवेदन दे दिया, मैंने पूरा बना करके दे दिया। आपसे कहा आइए विधानसभा में बहस करिए, लेकिन आप उस पर भी बहस करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए विधानसभा को छोड़ के भाग गए। अरे भाई, ये तो जनता के बीच में मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया है। आप अपनी योजना को बना लीजिए, मेरी योजना को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? अरे राजस्थान की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरी तरह से करेंगे, और राजस्थान की जनता के लिए जो हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कटाक्ष कहे, तंज कहे या बड़ा बयान कहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर। हाल ही में भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा हुआ है, वहाँ जेपी नड्डा से, अमित शाह से, CR पाटिल से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद कई सियासी मायने उनके गढ़े जाने लगे थे। लेकिन इस बीच कल जयपुर में एक कार्यक्रम था, जहां बोलते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, और निशाना क्या साधा वो आपने सुन ही लिया। अब इस पर विपक्ष लगभग मान के चलिए कि तिलमिला गया है,
एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है टीकाराम जूली ने। उन्होंने क्या कहा है पहले वो आपको बताते हैं और फिर इसके सियासी मायने क्या है और ये राजनीति अब आगे किधर जाएगी ये पुष्कर सर के साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए टीकाराम जूली ने कहा है कि सीएम की ऐसी टिप्पणियों से मुख्यमंत्री पद की गरिमा मिट्टी में मिल रही है। यहाँ तक कि अब अफसरशाही भी मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने लगी है। विपक्ष ने मांग की है कि सीएम भजनलाल को अशोक गहलोत के स्वास्थ्य पर की गई टिप्पणी के लिए तुरंत सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। अब क्या माफ़ी मांगी जाएगी या फिर बीजेपी के क्या इस पर पलटवार होगा, ये सब डिस्कस करेंगे सर के साथ। सर देखिए, राजनीति में ना कहते हैं ना, मुर्दे गाड़े नहीं जाते जी। 2022 में जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो रहा था जी और उनको नॉमिनेशन करना था, उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने बाकायदा 10 जनपद बाहर निकल कर गाड़ी खड़े होकर माफ़ी मांगी थी। जी तो मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन राजनीति में नेता अपने हिसाब से, जब भजनलाल जी पर लगातार ये टिप्पणी होने लगी कि वो कभी पर्ची सरकार डोटासरा कहते हैं, कभी चूली कहते हैं, सदन में इस बार भी कई बार कहा गया कि आप तो दिल्ली से सब गवर्न होते हैं, वहाँ चले जाइए, वहीं से ले आइए कुछ राजस्थान के लिए। तो अब की उन्होंने मौका दिया। बोले अब उनका क्या बताऊं, जो 2020 में तभी निकलते थे जब कुछ करना होता था, वरना कभी बीमार हैं, कभी भट्टी बांधे। उस पर कांग्रेस में आप ये देखिए कि सीधा अटैक किया जी टीकाराम जूली ने, उन्होंने जोड़ दिया। और वो बीमार चल रहे हैं, ये भी मालूम है आपको। महाराष्ट्र, उन्होंने अभी के बीमारी पर सवाल नहीं उठाए थे, टीकाराम जूली ने उसको अपनी पोस्ट में ऐसे घुमा दिया कि जी अभी अभी बीमारी पे उन्होंने बयान दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये राजनीति में है, राजनीति में राजनेताओं को मर्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल। और यंग आए, वो गलती करें तो वो लोग, उनको समझाया जा सकता है। एक जो बड़े बड़े पद पर हैं, मैं यही कहूँगा, जब अशोक गहलोत जी भी कभी सचिन पायलट के लिए कुछ बोलते हैं तब भी यही कहा जाता था कि तब उन्होंने समझाया अपनी बात को, जब दोनों में पैचअप हो गया कि निकम्मा कहने का मतलब काम न करने वाला। देखिए 18 से 23 बड़ा कंट्रोवर्सी रहा कांग्रेस के लिए जी। लेकिन 24 में, 23 के बाद से 24 का जीतना और 24 से अब 26 में आ जाना, कांग्रेस में आप डिफरेंशिएशन नहीं देख सकते। जी। कांग्रेस आराम से वो काम कर रही है जो चलने चाहिए। यहीं पे सारी समस्या आ रही है। बीजेपी में फैक्शंस कहीं छुपे नहीं हैं आप जी। कभी कोई मंत्री कुछ कह रहा है, दाएं हाथ के मंत्री को बाएं हाथ का बयान के मंत्री का बयान नहीं मालूम, मुख्यमंत्री कहीं पे कुछ कहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि काउंटर अटैक, और राजनीति में काउंटर चर्चा आ गई ना फिर से जी। कि अशोक गहलोत ये भी कहते थे। आज हमें बताना पड़ रहा है ना दर्शकों को कि क्या कहा था उन्होंने सचिन पायलट को, भले पैचअप हो गया। तो और ये कब है, जब चुनाव, और उनके ऊपर ये सबसे बड़ा टैग है। गाय बगाए राजनीतिक विश्लेषक हो या कोई हो, भजनलाल जी कोई भी काम, इसीलिए अब उन्होंने उसको ओन किया, अपनी ताकत। कहते हैं ना, जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है वही कमजोरी भी होती है, जो सबसे कमजोर पॉइंट होता है, अगर उसको आप ओन कर लीजिए तो वो सबसे। उन्होंने कहा हाँ मैं जाता हूँ आला कमान के पास जी, उनसे राय लेता हूँ, बात खत्म हो गई, अब आप करिए। वो डिफेंड करते तो ज़्यादा फंस रहे थे 2-2.5 साल से जी। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया और पीछे के और लोगों को लपेट लिया। बोले आपने क्या क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। भाई वो सितंबर 2023 में देखा गया, जब बैठक बुलाई पर्यवेक्षक अजय माखन और जो अभी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उस समय पर्यवेक्षक थे, तो विधायक ही नहीं है जी। ये कितनी बड़ी बात हो गई थी। तो इसका राजनीतिक मायने है, और जब सियासत करने आए हैं तो जूली जी ये मत बताएं कि किसने क्या किया क्या कहा, आप इसका काउंटर कीजिए। सियासत में सियासी सवाल के सियासी जवाब होने चाहिए, वो व्यक्तिगत टिप्पणी ना इधर से होनी चाहिए ना उधर से होनी चाहिए। जी। तो क्या सर, ये जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई, अब आपने उस पर वो सब बता ही दिया। अब लेकिन एक बात तो ये है ना कि देखिए, जो
विपक्ष 2-2.5 साल से जो तंज कस रहा था वो लगभग तीर निशाने पे ही लग रहा था। तो इसका अगर आप किसी एक चीज को कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, पूरा चुनाव कहते आए, फिर बाद में संसद बोले जातिगत जनसंख्या करवा कर रहेंगे, सरकार ने मानी बात जी। तो क्या कह रहे हैं अब लोग कि आप वहीं आ गए। अब आपने उस बात को पहले आप याद कीजिए 2 साल में जब भी पर्ची सरकार किसी ने भी बोला तो भजनलाल जी जवाब नहीं देते, जितनी मुखरता से उन्होंने कहा। अब वो समय आ गया ना, अब वो असर्ट कर रहे हैं। जी नहीं, लेकिन क्या इसका ये भी जाएगा, क्योंकि देखिए आगे पंचायत चुनाव भी होना ही है, 15 तारीख की तो डेडलाइन दी हुई है कि भजनलाल शर्मा ने, अब क्या विपक्ष इसको ऐसे भी भुना सकता है कि देखिए उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, वो तो उनके बगैर कर ही नहीं सकते, खुद कह रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अभी 2 दिन में कोई और खबर पलट जाएगी, ये भी खबर नीचे हो जाएगी। चलिए खैर, तो देखिए अभी चर्चा और ट्रेंडिंग में बयान है ये रहे। जी, तो देखिए इन बातों से एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी अपने आप को तैयार कर रही है पंचायत चुनाव के लिए, और उसी की वजह से दिल्ली के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं मंत्रियों के लिए भी, कि मंत्रियों को किस तरह काबू में रखा जाए, ऐसा ना हो कि अपनी तरफ से कोई गोल कर दिया जाए विपक्ष का। तो अब क्या होगा, क्या विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और भजनलाल शर्मा क्या इस पर कोई और प्रतिक्रिया भी देंगे, या सरकार में कोई और मंत्री या बीजेपी के नेता इस पर प्रतिक्रिया देंगे, सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।